त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर ने सावधान किया ये कहकर कि अब जन करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। आगे महादेव कह रहे हैं, इंद्र कुलेश मम सूल बिसाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन्ह कर मारा नहीं मरई, विप्र दोह पावक सोजर। सावधान किया महादेव ने। और मैं फिर आपको एक बार स्मरण कराऊं कि एक मान सरोवर के 4 घाटों पर यह कथा चल रही है। शिव मां भवानी को सुना रहे हैं, काकभुसुंडी गरुड़ से कह रहे हैं, श्री गोस्वामी जी हमसे कह रहे हैं, हमको अपने मन से कहनी है। ये प्रसंग अपने आप में परिपूर्ण प्रसंग है। ये एक प्रसंग। कल भी आपको यही निवेदन कर रहा था मैं कि व्यवहार की छोटी से छोटी बात से लेकर आध्यात्म के बड़े से बड़े सिद्धांत का समावेश श्री गोस्वामी जी ने इस प्रसंग में कर दिया है। गुरु की दयालुता कृपालुता देखकर महादेव को दया आ गई, क्योंकि जब शिष्य को दंड मिला तो गुरुदेव हाहाकार कर उठे, त्राहि माम रक्ष माम, इस पर कृपा कीजिए, अब कुछ भी करिए, इसका परम कल्याण हो। महादेव प्रसन्न हो गए और वरदानों की वर्षा उस पर कर दी। पर अंत में महादेव एक बात कहकर सावधान कर रहे हैं कि इंद्र कुलिस माने इंद्र का वज्र और मम सूल विशाला मेरा विशाल त्रिशूल, काल दंड हरि चक्र कराला, नारायण का सुदर्शन चक्र जो इस समग्र अस्तित्व की अंतिम शक्ति है। महादेव कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इनका मारा न मरे, जो इन्ह कर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सोजर। वो संत के, गुरु के, ब्राह्मण के अपमान से, उसकी अवज्ञा से, इस भयानक पाप से मारा जाता है। अगर हम विचार करें ना तो संतों ने अनेक प्रकार से बहुत 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 सावधान किया है कि कहीं ऐसा ना हो, ऐसा कोई अपराध न बन जाए। कह रहे और सकल अघमुचन को नाम उपाय है नीक, बाकी तो सब पाप भगवान नाम की शक्ति से भस्म हो जाते हैं। पर कह रहे भक्त द्रोह को जतन नहीं, होत वज्र की लीक। ऐसे वज्र से बनी रेखा को कोई मिटा नहीं सकता है। कह रहे ये कि ऐसा पातक है, ऐसा पाप है जो सदा सदा के लिए जीव को भगवान से विमुख कर देता है। सदा सदा के लिए जीव अनंत काल तक फिर जन्म और मरण के दुष्चक्र में पड़ा रहता है। कभी पहले भी आपको मैंने शायद संकेत किया था, हमने चर्चा की थी, सेवा भले थोड़ी हो पर प्रयास ये होना चाहिए अपराध रहित सेवा होनी चाहिए। और अभी 2 दिन पहले मैं आपको कह रहा था, ध्यान रखना भाई, अपना ध्यान रखना कि तन का सुख दुख तो आता जाता रहेगा, वो तो प्रारब्ध के अधीन है, पर जिस मार्ग पर हम चले हैं इस मार्ग पर मन स्वस्थ रहना चाहिए। मन स्वस्थ रहे। इसलिए भजन की बात श्री ध्रुवदास जी ने बाद में कही है। पहले क्या कहा है? काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन। मन स्वस्थ रहे और उसके लिए आवश्यक है हमारा आचरण पवित्र रहे।
क्योंकि किसी भी यात्रा का आरंभ तो तन से ही होगा ना। तन से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से अहंकार। अहंकार माने जो हमारा सूक्ष्म अहम है। अहंकार का अर्थ यहां पर कोई नकारात्मक अर्थ नहीं है। अहम माने जो हम हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसकी शुद्धि। यात्रा तो तन से ही आरंभ होगी ना, इसलिए हमारा आचरण पवित्र हो। सबसे पहली बात है ये, सबसे पहली बात। क्योंकि कभी कभी ये देखा जाता है कि भगवान तो भाव के ही भूखे हैं, केवल एक इस बात का आधार लेकर और हम मन माना आचरण करते हैं। मन माना। शास्त्र और गुरुजनों की बात से इतर जाकर किसी भी प्रकार कभी किसी का कल्याण संभव नहीं है। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। इसका कोई विकल्प नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये ना करके कुछ और कर लेंगे। पूर्व भी मैंने आपको संकेत किया था, धर्म धारण करने की वस्तु है, बात करने की वस्तु नहीं है। धर्म धर्म धारण करने के लिए है, और धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का बल चाहिए, पवित्रता चाहिए, जीवन में, आचरण में पवित्रता। और कभी नहीं कहूंगा मैंने कभी कहा भी नहीं और कभी कहूंगा भी नहीं कि बड़ा सीधा सरल सा ये रास्ता है। ना ना, भगवान तो कह रहे हैं कि विष पीने जैसा कठिन है यत्तदग्रे विषमेव। आपकी इच्छा है। हां, इतना अवश्य आपको कहूंगा, यदि आप चलने का संकल्प करते हैं फिर भगवान सहाय होते हैं। आप ईमानदारी से चलने का प्रयास करेंगे, प्रभु सहायता करेंगे, पल पल संभाल करेंगे। पर पहला संकल्प तो आपको करना है। इसीलिए भगवान ने कहा है, जो चली है तू एक पग। और मुझे बहुत अधिक संख्या में युवा लोग सुनते हैं, उनको तो मैं अवश्य ये बात कहूंगा, भाई भरसक प्रयास करना। भजन तो भगवान की कृपा से होगा, साधन तो भगवत कृपा से होगा। हमको स्वयं को पात्र बनाना, इसलिए भरसक प्रयास करना कि आपका जीवन पवित्र रहे, क्योंकि बड़ा विकृत समय है। मैं तो कहता हूं आपसे, भाई हवा पानी सब अशुद्ध है। जिस हवा में आप सांस ले रहे हो, उस हवा में ही वासना के विषाणु हैं। एक छोटी सी वस्तु जो हमेशा आपकी जेब में रहती है, उसमें सारा संसार है। जो हमको देखना चाहिए वो भी है, जो नहीं देखना चाहिए वो भी है, जो सुनना चाहिए वो भी है, जो नहीं सुनना चाहिए वो भी है। और जन्म जन्म से बिगड़ा हुआ मन है, जो नहीं करना चाहिए उसकी तरफ दौड़ कर जाता है। एक अच्छी आदत जीवन में बनने में बरसों लग जाते हैं, बरसों। तब कहीं किसी अच्छी बात का अभ्यास होता है। और आप देखो, बुरी बात है, लहर से समुद्र बन जाएगी, पता नहीं चलेगा। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। पेड़ लगाओगे, पेड़ तो बरसों में जाकर फल देता है, और किसी रोग का विषाणु देखते ही देखते पूरे संसार को लपेट लेता है। अभी अभी देखा संसार ने, देखते ही देखते पूरे संसार को एक रोग ने लपेट लिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। इसी गति से बढ़ती है नकारात्मकता, इसी गति से बढ़ती। ये प्रकृति का नियम है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। इसलिए कठिन क्यों है? इसलिए कठिन है क्योंकि भलाई बड़ी धीरे धीरे बढ़ेगी, सद्गुण बड़ी धीरे धीरे विकसित होगा, और बुरी बात देखते ही देखते आपको अपना दास बना लेगी। यही तो परसों मैं आपको कह रहा था, भाई किसी को क्या सही रास्ते चलाएं, हम सही रास्ते चलते रहे, यही बहुत बड़ी विजय है। मैं तो इससे अधिक और कुछ नहीं सोचता अपने लिए। ये तो प्रभु की दी हुई सेवा है, प्रभु का गुण गाते हैं आपके साथ बैठकर मिलकर। पर मैं आपको उपदेश नहीं करता हूं, नहीं कर रहा हूं, ना ना ना। अगर उपदेश करता भी हूं तो अपने मन को ही करता हूं। और जितना धन्यवाद प्रभु का करूं उतना कम है कि आज तक प्रभु रक्षा करते आए, प्रभु ने कृपा की, अपने चरणों की छांव में रखा,
और अब बस एक ही बात का सहारा है कि भाई जिसने अब तक निभाई है वो आगे भी निभाएगा। पर फिर आपको कहकर आगे बढ़ूंगा कि भाई ये सब बातें जीवन में आएंगी कब? जब इन बातों को धारण करने के लिए आपके पास बर्तन तैयार होगा, पात्र तैयार होगा। और पवित्रता ही पात्रता है, भगवत कृपा की पवित्रता ही पात्रता है। भगवान ही कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छोटा सा उदाहरण देकर आगे बढ़ते हैं। पाप करोगे तो उसको छिपाओगे, पाप करोगे उसको छिपाओगे ना, छिपाना पड़ेगा, उसको छिपाओगे। छिपाना ही कपट है। निरंतर कपट युक्त मन रहेगा, कैसे भगवान को भाओगे? कैसे भजन का सुख मिलेगा? कपट युक्त चित्त को कैसे भजन का आनंद मिलेगा? इसलिए भाई हित का घर बड़ी दूर है। वो बात तो दूर की बात है। पहले तो जहां हम खड़े हैं, पहले तो हमको अपनी उसी स्थिति का विचार करना है, वहीं से हमको अपनी यात्रा आरंभ करनी है। इसीलिए आपको बार बार कहता हूं, छोटी छोटी बातें इनका ध्यान रखिए। इन्हीं से जीवन में पूर्णता आती है, इन्हीं से आप पात्र बनेंगे। छोटी छोटी बातें, इनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। और ध्यान रखना, कांटा छोटा हो तो भी चुभता है। और देखा यह जाता है कि जितना छोटा कांटा हो वो उतना भीतर तक गड़ जाता है और उसको बाहर निकालना भी कठिन हो जाता है। बड़ा कांटा तो हाथ में आ जाता है, छोटा कांटा हाथ भी नहीं आता। व्यक्ति सोचता है छोटी सी बात तो है, कभी देख लेंगे इसको, वो भीतर गड़ती चली जाती है और फिर हाथ नहीं आती है। इसलिए सावधान। इतने दिव्य वरदान महादेव ने देकर परंतु में फिर सावधान किया। बोले सावधान रहना, इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन्ह कर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सोजर। इसलिए भूल कर भी अब संत का, भक्त का अपमान न करना, अवज्ञा न करना, उसका अपराध न कर बैठना। एक संत भजन में लगा है, आपकी किसी चेष्टा से उसका मन असहज हो जाता है तो आपने उसका अपराध किया। इसीलिए कहते हैं संतों की सेवा में बहुत सावधान होकर रहना चाहिए, बहुत सावधान। इसीलिए कहा है गोस्वामी जी ने, सब ते सेवक धर्म कठोरा। वो एक पल के लिए भी मनमानी नहीं कर सकता है। संत की सेवा में सतत सावधान रहना पड़ता है। हाँ, एक बात है कि संत की सेवा है अमोघ, वो अवश्य फलदायी है और परम फल प्रदान करने वाली। कोई भी साधन निष्फल जा सकता है, किसी भी साधन में अतिक्रम हो सकता है। संत की सेवा अमोघ है। यदि आप कर पाए निष्ठा से, फिर यह अमोघ है। अस विवेक राखे हूं मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछुना। आहा, महादेव के लिए बस इतना ध्यान रखना, अस विवेक राखो मन माही। बोले फिर तुझे संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, तू सब प्राप्त कर लेगा। बस इतना इतना विवेक रखना, इतनी सावधानी रखना, इतना धीरज रखना सेवा में कि किसी संत भक्त का अपराध ना हो जाए। और मैंने कहा था ना, महादेव तो उधर दानी है, देने पे आए तो रुके ही नहीं रहे। इतना सब कह के बोले अच्छा जा, एक आशीर्वाद और लेता जा मुझसे। और हूं एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होई ही तो। बोले तेरी अबाध गति होगी, तू जहां जाना चाहेगा वहां पहुंच जाएगा। दसों दिशाओं में तेरा मार्ग रोकने वाला कोई नहीं होगा। अपने मन के संकल्प से, अपने मन की इच्छा से तू जहां जाना चाहेगा वहां पहुंचेगा, तेरी गति अबाध होगी। सुन शिव बचन हरसि गुरु, एवमस्तु इति भाखि, मोहि प्रबोधि गयो गृह,
शंभु चरण उर्रा। ठाकुर जी सुना रहे हैं गरुड़ जी को, महादेव वरदान मुझे दे रहे थे, प्रसन्न मेरे गुरुदेव हो रहे थे। महादेव ने श्राप मुझे दिया, पीड़ा मेरे गुरुदेव को हुई। महादेव से आशीर्वाद मैंने पाया और तृप्त मेरे गुरुदेव का हृदय हो गया। गोस्वामी जी ने तो संत का लक्षण ही यही दिया है कि पर दुख से दुखी हो जाए, पर सुख से सुखी हो जाए। यही साधु का लक्षण ही यही है। और बोले फिर गुरुदेव अनेक प्रकार से प्रबोध देकर महादेव के चरणों को हृदय में धारण करके प्रस्थान किए। महादेव का श्राप था, तदनुसार सबसे पहले में सर्प हुआ। और काकभुसुंडी जी ने कहा कि अनेक अनेक जन्म हुए मेरे, कभी पशु बना, कभी पक्षी, कभी देवता, कभी मनुष्य, लेकिन महादेव की कृपा से मुझे जन्म और मृत्यु का दुख नहीं हुआ। जैसे कोई पुराना वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र पहन लेता है ना, ऐसी ही मेरी गति थी, ऐसी ही मेरी दशा थी। और महादेव की कृपा से, शंभु की कृपा से बोले मेरा ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, मैं कभी मोह के अधीन नहीं हुआ, मुझे भगवान के चरणार विंद की स्मृति सदा बनी रही। चरम देह द्विज के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाय, खेलऊं तहूं बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। करे अंतिम शरीर मैंने ब्राह्मण का पाया। ऐसे तो मनुष्य देह श्रेष्ठ है ही, पर उसमें भी ब्राह्मण का शरीर श्रेष्ठतम है। कह रहे अंतिम शरीर मैंने ब्राह्मण का पाया। एक बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, अनधिकार चेष्टा कर रहा हूं कि ब्राह्मण केवल कोई जातिवाचक शब्द नहीं है। निरुक्तकार यास्क मुनि कहते हैं, अरे जन्मना जायते शूद्रः, संस्कारात् भवेत् द्विजः, वेद पाठात् भवेत् विप्रः। वेद का पाठ करे वो विप्र है, संस्कारी हो तो द्विज है। वेद पाठात् भवेत् विप्रः। और अंत में कहते हैं ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। और श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास कह रहे हैं, शमो दमस्तपः शौचम संतोषः क्षान्तिरार्जवम् ज्ञानम दयाच्युतात्मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। 10 लक्षण हो तो ब्राह्मण है। ये श्रेष्ठतम शरीर है। और एक और बात कि भाई ब्राह्मण का जो शरीर है ना, वो तो प्रकृति ने तप के लिए रचाया है। मैंने कभी आपको कहा था, जो तपस्वी है वही तेजस्वी होगा। जिसके जीवन में तप है उसी के जीवन में तेज होगा। तेज तप से ही प्रकट होता है। जो तपस्वी है वही तेजस्वी होगा, और जो तेजस्वी है वही यशस्वी होगा। जो तेजस्वी है, माया और मोह का अंधकार उसी के निकट तो नहीं जाएगा। सूर्य के निकट ही तो नहीं जाता है अंधकार, प्रकाश के निकट ही तो अंधकार नहीं जाता है। जिसके जीवन में तप का तेज प्रकाशित होगा, बोले विकारों का अंधकार उसी से ही तो दूर रहेगा। तो जो तपस्वी होगा वो तेजस्वी होगा। फिर तप अनेक अनेक प्रकार का है। एक तन का तप है, फिर वाणी का तप है, कर्म का तप है, मन का तप है। तन का तप क्या है कि पहले अपनी आवश्यकता कम करिए, फिर उसको भी बांट कर पाइए, जो मिले उसको भी बांट कर पाइए। ये तन का तप है। ध्यान रहे कि जो शरीर है ये भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, ये साधन करने के लिए मिला है, आत्म कल्याण के लिए मिला है। इसलिए उतना ग्रहण करें जिससे निर्वाह हो जाए। वाणी का तप क्या है? मधुर भाषण। किसी भी स्थिति में असत्य भाषण न किया जाए, कटु वचन न कहा जाए, ये वाणी का तप है। कर्म का तप क्या है? परमार्थ के लिए कर्म हो, ये कर्म का तप है। मन का तप क्या है? किसी के प्रति भी अहित भाव ना हो, अहित की भावना ना हो, ये मन का तप है। इस प्रकार के तप से जीवन में
तेज उद्भूत होता है। तो जो तपस्वी होगा वही तेजस्वी होगा। और ब्राह्मण का शरीर क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ब्राह्मण को शरीर तप के लिए मिला है, भांति भांति के तप के लिए, लोक मंगल के लिए मिला है। अरे तुलसी बाबा तो यहां तक कहते हैं, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज से। आप देखिए, भृगु जी के मन में आया कि चलो परीक्षा लेते हैं सबकी। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तेरा बाप हूं, मेरी परीक्षा लेने आया है? डांट कर भगा दिया ब्रह्मा जी ने। शंकर जी के पास पहुंचे, उन्होंने तो त्रिशूल ही उठा लिया। बोले, हम यहां अपरस में बैठकर भजन कर रहे हैं और ये आया हमारी परीक्षा लेने। वो डर कर वहां से भागे, वैकुंठनाथ के पास गए। शेष शैया पर भगवान विराजमान, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं मेघवर्णं शुभांगं। भगवान के वक्षस्थल पर पाद प्रहार करते हैं भृगु। लेश मात्र भी रोष नारायण के हृदय में नहीं होता। उल्टे उठकर कहते हैं कि हमारा वक्षस्थल तो पाषाण के समान कठोर है, आपके चरण कमल के समान कोमल हैं। बोले, हे भूदेव, इस पाद प्रहार से आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? तब भृगु जी ने कहा, आप ही सबसे बड़े हैं, आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए, बड़ा ही क्षमा कर सकता है, आप ही बड़े हैं। नारायण ने तो कुछ नहीं कहा, हालांकि माता जी तो रुष्ट हो गई। उन्होंने तो क्या क्या कह दिया, वो तो रुष्ट हो गई। प्रभु ने कहा कि आप ही सबसे बड़े हैं। और अनेक अनेक स्थानों पर भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। श्रीमद् भागवत में भी अनेक अनेक स्थानों पर ऐसा संकेत मिलता है कि भगवान को बहुत प्रिय है, ब्राह्मण की सेवा करने वाला भगवान को प्रिय है। पर साथ ही साथ जहां ब्राह्मण की सेवा की इतनी महिमा शास्त्र में कही गई है, वहां ब्राह्मण का स्वरूप कैसा हो यह भी शास्त्र बताता है। कह रहे इन दिव्य गुणों से युक्त हो तो ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो कह रहे अंतिम देह मैंने ब्राह्मण की पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, खेले हूं तहूं बालकन मीला। आज बुजुर्ग जी कह रहे मैं बच्चों के साथ मिलकर खेलता तो था, फिर कोई और खेल नहीं खेलता था। करऊं सकल रघुनायक लीला, बोले भगवान की लीला का ही अनुकरण करता था, वही खेल खेलता था। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भा। मेरे पिता मुझे संसार की व्यवहार की बात बताते थे, वो व्यवहारिक ज्ञान देते थे, बोले वो सब बात मैं समझता ही नहीं था। मन ते सकल बासना भागी, केवल राम चरण लयला। अनेक 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 जन्मों के सुकृत जब एकत्रित होते हैं तब भजन भाव में निष्ठा होती है। निष्ठा, दृढ़ता, दृढ़ता विशेषता है। भजन भावना तो भाई आपके मेरे सबके भीतर है ही, थोड़ी बहुत आती जाती रहती है, कभी कैसी कभी कैसी, पर दृढ़ प्रीति, दृढ़ अनुराग, जिसका संकेत गोस्वामी जी ने पूर्व में किया कि बिन सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। अविचल प्रीति, अनपायनी भक्ति। अनपायनी माने स्थिर, अनपायनी भक्ति, कभी विचलित ना हो, अनुराग कभी घटे नहीं। यही मांगते हैं वृंदावन के रसिक भी बिहारी जी से कि मेरी टूटे ना भजन लड़ी। अखंड भजन,
और अनेक जन्मार्जितम पुण्यम, भगवान ही कह रहे हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानमान माम प्रपद्यते, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम, जन्म जन्म का पुण्य पुंजीभूत होता है, तब भजन भाव में निष्ठा प्राप्त होती है। काकभुसुंडी जी ने कहा अनेक अनेक जन्म मैंने पाए, कभी पशु हुआ, कभी पक्षी, कभी देवता, कभी मनुष्य, और महादेव की कृपा थी कि किसी भी जन्म में फिर प्रभु के चरणों की विस्मृति नहीं हुई, भगवान के चरणों को भूला नहीं मैं। परम गति इसी को कहते हैं। श्री महाप्रभु जी ने यही तो कहा, यत्र यत्र मम जन्म कर्म बिर नारकेथ परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति, याद बनी रहे, भगवान याद रहे, भूल ना जाए, विस्मृति ना हो। विस्मृति का कारण मोह है, ये जो हमको बार 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 भूल जाते हैं ना भगवान, इसका कारण मोह है, दुरंत मोह। तो काकभुसुंडी कह रहे हैं कि महादेव की कृपा से मैं कभी मोहग्रस्त नहीं हुआ, किसी भी योनि में गया पर हरि चरणों का स्मरण बना रहा। तुलसी बाबा मांगते हैं, जेहि जोनि जन्म करम बस। जेहि जोनि जन्म करम बस, ताहा राम पद अनुराग। भरत जी यही बात तो कह रहे हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि। धर्म अर्थ काम तो छोड़ ही दीजिए, इसमें तो कोई रुचि नहीं है हमारी। गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। जन जन के सुकृतों का बस परम फल यही है। श्रीमद् भागवत तो कहती है कि मनुष्य जीवन का फल क्या है? तत्व प्राप्ति नहीं करे, तत्व जिज्ञासा। भगवान वेदव्यास प्रथम स्कंद में बात कहते हैं कि मनुष्य जीवन का फल क्या है? तत्व की प्राप्ति। बोले तत्व की प्राप्ति तो ईश्वर के अधीन है। जीवन का फल क्या है? करे तत्व की जिज्ञासा हो जाए, हमें प्रभु से मिलने की इच्छा प्राप्त हो जाए, कृष्ण दर्शन लालसा, ये जीवन का फल है। भजन में निष्ठा, दृढ़ अनुराग, ये जीवन का फल है। और एक और बात आपको कहूं कि ऐसी भजन भावना में प्रभु हर पल मिले ही रहते हैं। ये जो भजन भावना है ना, इसकी सामर्थ्य क्या है? ये हर पल प्रभु से मिलाए ही रखती है, प्रभु से न्यारा होने ही नहीं देती। प्रभु मिले ही रहते हैं। और प्रेम का तो स्वभाव है, मिले ही रहत मनु कबहू मिले ना। इसमें प्यास और तृप्ति एक साथ बनी रहती है। इसीलिए श्री नारद जी कह रहे अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। कह नहीं सकते वो स्थिति कैसी है, बोले नहीं कह नहीं सकते। अनुभव रूपम, कैसे कह जात गदाधर। श्री गदाधर भट्ट कह रहे भाई कैसे बोलूं मैं, बोलने की इच्छा तो हो रही है, पर कैसे कह जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद। गूंगा व्यक्ति गुड़ खाए तो अपने मुख से थोड़ी चेष्टा ही तो कर सकता है, बेचारा बता नहीं सकता ना वो कैसा है। और मैं कहता हूं गूंगा क्या, कोई भी नहीं बता सकता है। कोई भी इतना ही तो बताएगा मीठा है, इसके आगे की व्याख्या कौन कर सकता है? मीठे की तो कोई व्याख्या नहीं होती, मीठा है बस मीठा है। अब मीठा कैसा है वो तो जिव्या पर रख कर जाना जाता है, बताया नहीं जाता है मीठा कैसा होता है, तो जाना जाता है। अनुभव रूपम। ये अनेक अनेक जन्मों के सुकृत का फल है। मन ते सकल वासना भागी।
केवल राम चरण लयला। और फिर काकभुसुंडी कह रहे हैं, कहु खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुरधेनु ही त्याग। कह रहे जब भजन का रस मिला, कह रहे जिसको रस मिलेगा भजन का, पूर्व भी मैंने आपको संकेत किया था, अगर आपको अनुभव होगा तो आपका उत्साह बढ़ेगा। यदि आपको अनुभव होता है, स्वयं आपको कुछ अनुभव होता है ना, तो फिर आपका उत्साह बढ़ेगा, फिर आप धीरज रखेंगे, तभी आप भी कहेंगे कि भाई कोई यहां तक भी लाया है हमको। कुछ अनुभव करेंगे जब आप, तब आप कहेंगे भाई कोई लाया है यहां तक, वो आगे भी लेकर जाएगा। फिर जब भजन का रस मिला, जब वो एक बूंद हमको मिली, फिर उसको मिलने के बाद कहूं खगेश अस कवन अभागी, बोले हे गरुड़ जी कौन अभागा होगा जो बोले कामधेनु छोड़कर, वो गोस्वामी जी कह रहे बोले जो गधी को दुहेगा। खरी सेव सुरधेनु ही त्याग, प्रेम मगन मोहे कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ा। बोले हमारे पिता हमको पढ़ा पढ़ा कर थक गए, संसार की व्यवहार की कितनी बात उन्होंने हमको पढ़ाने की चेष्टा की। बोले प्रेम मगन मोहे कछु न सुहाई, रहन देत नहीं और रस, यह है प्रेम की टेक। ये जो मैं आपको कहता हूं ना, बार बार कहता हूं, आप भी बार बार प्रश्न करते हो तो मैं बार बार वही उत्तर देता हूं कि भाई जहां हो वहीं रहकर साधन करते रहो, अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। आपका प्रश्न ही बताता है कि अभी भीतर अभाव है, आपका प्रश्न ही बताता है। क्योंकि जो निवृत्ति परायण है वो किसी से पूछता नहीं है, उस पर किसी की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्व जन्म का संस्कार जब प्रबल हो जाता है, फिर यहां किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लो किसी का संस्कार निकृष्ट है, उसको 100 सतुपदेश कोई दे, वो किसी की बात मानता सुनता थोड़ी है, तो अपने मन से चलता है, जो मन को भाता है वो करता है। अरे अशुभ संस्कार जब ऐसा होता है, और किसी के जन्म जन्मांतर का यदि भजन का संस्कार है, कोई यदि पूर्व जन्म से ही सुकृत है, पुण्यात्मा है, निवृत्ति परायण है, फिर यहां की कोई बात उसको प्रभावित नहीं करती, वो तो अपना चल देता है। कहने वाले कहते रहते हैं, भली बुरी सब बात कहने वाले कहते हैं, पर वो तो चल देता है, वो पूछता नहीं है। ये जो आपका पूछना है ना कि मन तो करता है ऐसे करें या ऐसे करें, ये जो या है ना, ये किंतु परंतु जो है, ये बताता है कि अभी अभी भीतर आपको थोड़े और दृढ़ आधार की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं जहां हो वहीं रहकर भजन करते रहो। फिर प्रश्न करते हैं वाले विवाह करें कि ना करें। भाई ये सब प्रश्न बिल्कुल बेकार है। जिसको फंसना होगा वो बिना विवाह के भी फंस जाएगा। जिसको गलत आचरण करना है भाई वो बिना विवाह के भी करता है। जिसको सही मार्ग पर चलना है वो विवाह के बाद भी चलता है। बात तो सारी आपकी है, आप कहां पर हैं। मैं सदा आपको कहता हूं संसार बाहर नहीं है भाई, संसार तो भीतर है। संसार की वासना का नाम संसार है। संसार से सुख भोग की जो इच्छा है उसका नाम संसार है। कुमार्ग पर जाने वाला किसी भी परिस्थिति में कुमार्ग पर ही जाता है। सन्मार्ग पर चलने वाला कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना धर्म नहीं छोड़ता है। सबल तो आपको अपने आप को बनाना है। स्थिति कोई भी हो, हम सन्मार्ग नहीं छोड़े। विवाह कराया ना, गिरधर गोपाल ने मीरा का विवाह कराया। कहीं दूर तक लेश मात्र भी मीरा जी के हृदय में कोई इच्छा नहीं है। विवाह कराया पर विवाह कोई बंधन नहीं बना। मीरा जी की भक्ति भावना तो अविरल अबाध गति से आगे बढ़ती ही रही और अंत में गिरधर गोपाल से जाकर मिल गई। वैसे भी भाई यहां के किंतु परंतु की ओर देखकर भजन नहीं होता है। भजन तो प्रभु की कृपा का विचार करके होता है। इसलिए सबल बनाना है तो अपने आप को बनाइए कि कोई भी परिस्थिति हो, जेहि जोनि जन्म कर्म। ध्यान रखना, आप असमर्थ हो सकते हो किसी काल किसी समय में, आप असमर्थ हो कहीं जाने के, कहीं पहुंचने के, कुछ करने के, पर प्रभु तो सदा सर्वदा समर्थ है ना। वो तो आप तक कभी भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं।
मैं तो घूम फिर कर यही बात आपको सदा कहता रहूंगा, प्रयास करना, आपका आचरण पवित्र रहे, आपके जीवन में सदाचार बना रहे, सेवा भाव बना रहे, अपने कर्तव्य पथ का अनुसरण करते करते इस योग्यता, इस पात्रता को अर्जित करिए।